हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हमारा कंटिन्यूटी का लेक्चर 3 है। कंटिन्यूटी के लेक्चर अभी 2 तक हमने हमारे कई कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स नहीं, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। आपका कॉन्सेप्ट क्या है? अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा कंटिन्यूटी का यहाँ पर कंटिन्यूटी होना चाहिए था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अलजेब्रिक फॉर्म क्या होता है कंटिन्यूटी का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो अच्छे से आप सभी देखिएगा, ठीक है। अभी तक हमने कंटिन्यूटी लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था कि कंटिन्यूटी बेसिकली हमारी होती क्या है, उसका ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड कर लिया था, और फिर हमने लेक्चर 2 में उसका मैथमेटिकल भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर चुके हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी हमारा क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, क्लियर। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा, इस सारी वीडियो तक देखें इसको, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, क्लियर। देखते हैं, तो देखो क्या लिखा है कि अगर आपका f(x) एंड gx दो फंक्शन है, क्लियर। f(x) और gx आपके 2 फंक्शंस हैं, ठीक है। और अगर एट x इज इक्वल टू a, ठीक है ना, मतलब x इज इक्वल टू a पर आपका जो f(x) है वो भी क्या है? कंटिन्यूअस है, और जो gx है वो भी आपका क्या है? कंटिन्यूअस है। देन उस केस में इसी ये क्या लिखा है? इफ f एंड g बी टू रियल फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, मतलब x इज इक्वल टू a कोई पॉइंट है जिस पर आपका f(x) भी क्या है? कंटिन्यूअस है, और आपका gx भी क्या है? कंटिन्यूअस है, क्लियर। इतना चीज सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, ठीक है। तो f(x) भी आपका कंटिन्यूअस है और gx भी कंटिन्यूअस है। तब इस केस में आप आगे देखें तो क्या होगा? अगर एक कंडीशन आपकी फॉलो होती है कि किसी पॉइंट पर आपका एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, देन उस केस में क्या होगा? फर्स्ट केस है कि अगर दोनों फंक्शन का आप एडिशन कराते हैं, अगर दोनों फंक्शन का एडिशन कराते हैं तो उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू a पर आपका f(x) प्लस gx भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होने वाला है, ठीक है। आपका f(x) प्लस gx भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, क्लियर। और यदि आप दोनों फंक्शन का क्या कराते हैं? सब्ट्रैक्शन कराते हैं, तो उस केस में भी आपका ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होने वाला है, क्लियर हुआ? सारे बच्चों को समझ रहे क्या है? अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, पहले आप सारी प्रॉपर्टी को समझ लें, ठीक है। और अगर हम इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी कराते हैं तो वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस, लेकिन कहाँ पर? एट x इज इक्वल टू a पर, जिस पॉइंट पर आपके दोनों फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। तो उनमें जो ऑपरेशन भी लगा रहे हैं उनमें भी हमें क्या निकल के आ रहा है? कंटिन्यूअस निकल के आ रहा है। एंड अगर f(x) आपका कंटिन्यूअस है तो अगर अल्फा x है तो वो भी आपका x इज इक्वल टू a पर क्या होने वाला है? कंटिन्यूअस होगा। और अगर बीटा gx होगा तो वो भी आपका क्या होगा? x इज इक्वल टू a पर क्या होने वाला है? कंटिन्यूअस होने वाला है, क्लियर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सिंपल थी, इसलिए आप सभी को डायरेक्ट मैंने कुछ ज़्यादा सिंपल है। देखिए, अगर f और g आपके दो रियल फंक्शन हैं और x इज इक्वल टू a पर दोनों क्या हैं? हमारे कंटिन्यूअस हैं, तो अगर उनका मल्टीप्लिकेशन कराएं तो वो फंक्शन भी हमारा क्या होने वाला है? x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस। एडिशन कराएं तो वो फंक्शन भी हमारा x इज इक्वल टू a पर क्या होने वाला है? कंटिन्यूअस। और अगर हम सब्ट्रैक्शन भी कराते हैं तो भी वो हमारा x इज इक्वल टू a पर क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्लियर। सारे बच्चों को ये चमका के नहीं चमका, ठीक है। अब और कुछ टॉपिक हैं, मतलब कुछ और प्रॉपर्टी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे हमारी, ठीक है। क्या है अब देखते हैं। यहाँ पर ए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझा ही दी है मैंने, क्या है? अगर दो फंक्शन है कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू a पर, तो उनका एडिशन क्या है? कंटिन्यूअस है। उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करा दिया है तो भी वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट भी क्या होने वाला है? कंटिन्यूअस होने वाला है। किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर वो दोनों फंक्शन हमारे क्या है? कंटिन्यूअस हैं। अब ये लिखा है कि अगर किसी फंक्शन का इसी में रेसिप्रोकल भी ले हम तो वो भी हमारा क्या होने वाला है? कंटिन्यूअस होगा। कहाँ पर? x इज इक्वल टू a पर। लेकिन
क्या एक कंडीशन है, क्या है, प्रोवाइडेड दैट, क्या कंडीशन है कि x इज इक्वल टू a पर जिस जो भी पॉइंट है वहां पर जो भी आपके फंक्शन का वैल्यू है वो क्या, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसमें जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइन दे देगा, वो केस नहीं लेना हमें, ठीक है। हमें कौन सा केस लेना है, और बाकी सारे केस में ए भी फंक्शन आपका क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। लेकिन अगर कोई ऐसा वैल्यू है जहां पर आपका फंक्शन पे वो वैल्यू रखने पर जीरो दे रहा है तो वहां पर आपका रेसिप्रोकल का कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है हर जगह है, लेकिन कहाँ नहीं है, जहां पर फंक्शन का वैल्यू अगर उस पॉइंट पे रख रहे हैं तो क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। तो उस केस में ए आपका लीगली नहीं होगा, आपका फेल हो जाएगा ये केस, ठीक है। और बाकी सारे केसेस के लिए ये फॉलो होगा, ठीक है। और आपकी जो 6 प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एफ एक्स एंड जी एक्स कंटिन्यूअस है कहाँ पर, x इज इक्वल टू ए पर, देन आपका जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कहाँ पर होगा, x इज इक्वल टू ए पर। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होगी, क्या होगी, प्रोवाइडेड दैट आपका जो जीए उस पॉइंट पर जो भी आपका डिनोमिनेटर में है फंक्शन जीए उसका वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है देन आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा उस पॉइंट पर जहाँ पर आपका एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है। क्लियर, सारे बच्चों को जो भी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी मैंने आपको समझाई वो समझ में आई कि नहीं आई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैं बता रहा हूँ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की हेल्प से अभी आप देखेंगे, अभी आपको क्या करना पड़ रहा है, बार बार कैलकुलेशन करने से बहुत बचेंगे आप, ठीक है ना। कैसे, क्वेश्चन में लगाएंगे, अप्लाई करेंगे हम बाकायदा, ठीक है, सब देखेंगे, लेकिन क्रम बाइज क्रम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी अच्छे से देख ली, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप प्रॉपर्टीज़ को, मैंने आपके लिए बिल्कुल क्लियर एक ऑर्डर में सीक्वेंस में आपको प्रॉपर्टी लिख दी है। अब आइए हम क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और ध्यान से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको चमकेगा ही चमकेगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं क्या है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट आपका फंक्शन क्या है, 2 फंक्शन गिवन है जैसे कि हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका साइन एक्स गिवन है और जी एक्स इज इक्वल टू आपका मॉड एक्स गिवन है, ठीक है। और कंटिन्यूटी की जांच आपको कहाँ करानी है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। लेकिन फंक्शन कौन सा है आपका, साइन एक्स प्लस मॉड एक्स। इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, इसके बारे में पता लगाना है। तो देखिए लेट जो हमें फंक्शन दिया उसको हम एच एक्स मान लेते हैं, एच एक्स आपका साइन एक्स प्लस मॉड एक्स गिवन है, ठीक है। अब बताइए एफ एक्स आपका क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स आपका 0 पे क्या होता है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है। आप सभी को पता है साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, इस टाइप का होता है कि नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। LHL से भी आप देखें तो क्या आना है, 0 आएगा, RHL से भी क्या आएगा, 0। तो फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। तो x इज इक्वल टू 0 पर आपका साइन x क्या है, कंटिन्यूअस, एंड एट x इज इक्वल टू 0 पर आपका मॉड x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है ना। ए भी आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। देख ले मॉड एक्स का आपका ग्राफ अगर बनाए तो किस टाइप से बनता है, इस टाइप से बनता है कि नहीं बनता है मॉड एक्स का ग्राफ। तो आप देखिए 0 पर क्या है आपका, कंटिन्यूअस है, यहाँ से भी RHL का वैल्यू भी 0 आ रहा है, LHL का वैल्यू भी 0 आ रहा है और फंक्शन का वैल्यू भी 0 पर 0 है। तो देन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब हमारा साइन एक्स कंटिन्यूअस है, मॉड एक्स कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पर, देन hx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा बताइए,
अरे उनका एडिशन भी क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। यही तो हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट है कि आपका f अगर कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, g कंटिन्यूअस है, तो उनका एडिशन भी क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। अब बताइए, हमें इसका सॉल्यूशन पता था, इसका सॉल्यूशन पता था, तो इसके एडिशन का सॉल्यूशन करने की हमें ज़रूरत पड़ी ही नहीं, अलग से हमें कुछ चेक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम सिंपल हमने प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या कह दिया, ए भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस। आप चेक करा के भी देख सकते हैं, LHL और RHL का इसमें वैल्यू निकालेंगे तो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्लियर, सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ओके, तो इन प्रॉपर्टी को फिर बोल रहा हूँ, ये आपकी लॉट ऑफ कैलकुलेशन को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए सेकंड जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन आपका, fx इज इक्वल टू 2 cos x। क्लियर, और एट x इज इक्वल टू π/2। क्लियर, इस पर हमें इस फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी की जांच करानी है। ठीक है, तो ये तो शायद इस टाइप का फंक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा है, अल्फा कोई स्केलर है f का, तो यही प्रॉपर्टी लगने वाली है। ठीक है, तो 2 जहाँ पर आपका क्या है, अल्फा, और फंक्शन आपका क्या है, cos x। अब आप बताइए कि एट x इज इक्वल टू π/2 पर cos x क्या आपका कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है? आप सभी को पता है cos x का अगर आप ग्राफ देखें तो इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये आप अपनी डोमेन में हर जगह क्या होता है, हर प्लेस पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये आपका यहाँ पर π/2 होता है, सॉरी यहाँ पर तो पाई होता है, यहाँ कहीं आपका क्या होता है, π/2। ठीक है, नहीं, सॉरी, cos x का यहीं पे π/2 होता है, sin x की ग्राफ में यहाँ पर पाई होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं π/2 पे भी ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है? तो कंटिन्यूअस है cos x कहाँ पर, π/2 पर। तो आप बताइए कि fx, हैंस fx इज ऑल्सो, थोड़ी आप मेरी राइटिंग थोड़ी डिस्टर्ब है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2 फ्रॉम, किससे, फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी में आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर f आपका कंटिन्यूअस है देन अल्फा f भी आपका क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पर, कोई भी जो भी पॉइंट आपको दिया है। तो हमने देखा है x इज इक्वल टू π/2 पर आपका cos x क्या था, कंटिन्यूअस था, तो 2 cos x भी आपका क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। क्लियर, आया, समझ में आया कि नहीं आया सभी बच्चों को? ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, देखते हैं, इस सेकंड तो आपका हो गया, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं। क्लियर, तो इसी टाइप से आपके सारे क्वेश्चन बिल्ड होने वाले हैं, केवल क्या प्रॉपर्टीज का यूज करना आना चाहिए आपको। ठीक है, क्या है, अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सिंपल है। देखिए fx इज इक्वल टू 1 log x। क्लियर, और कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 5 पर। ठीक है, ये हमें पता लगाना है। तो आप बताइए log x का ग्राफ सभी बच्चों को पता है कि नहीं है, इस टाइप से होता है। तो log x जो आपका है टू द बेस e, वो 0 से इन्फिनिटी की रेंज डोमेन में हर जगह आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में आपका 5 भी तो होता है। तो x इज इक्वल टू, एट x इज इक्वल टू 5 पर आपका का log x इज कंटिन्यूअस। क्लियर, देन अगर ऐसा है, अगर x इज इक्वल टू 5 पर आपका log x कंटिन्यूअस है और हमें पता है कि log 5 इज नॉट इक्वल टू 0, देन हम क्या कहेंगे कि इसका रेसिप्रोकल भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कौन सा, 1/f वाला केस है कि नहीं है कि नहीं है? ठीक है, तो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, इसलिए देन 1 log x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज की हेल्प से कैसे हमें करना है? हमें इसके बारे में नॉलेज है तो हम इसके बारे में भी विदाउट
कोई कैलकुलेशन डायरेक्ट प्रॉपर्टीज की हेल्प से आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पर मूव करें आज के। ओके, तो प्रॉपर्टीज ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करने बैठ जाए ना तो 1 से 2 पेज भर जाएंगे आपके, और प्रॉपर्टी आपको देखते ही उत्तर दे रही हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे। ठीक है, आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ओके, तो क्या है लास्ट क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है? fx इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। क्लियर? और कहाँ पर? एट x इज इक्वल टू 2 पर हमें चेक कराना है। क्लियर? तो आप बताइए, यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक x है और एक आपका क्या है, इसको लेटर्स h मान लेते हैं, इसको g मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 फंक्शन है। अब आप बताइए एट x इज इक्वल टू 2 पर, एट x इज इक्वल टू 2 पर x आपका क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और एट x इज इक्वल टू 2 पर आपको पता है कि log x भी आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अभी डिस्कस किया था, 0 से इन्फिनिटी की रेंज में हमेशा वो क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो अब देखें आप क्या है आपका इनका प्रोडक्ट, इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट एट, हेंस यहाँ पर लिख देते हैं, हेंस एट x इज इक्वल टू 2 x log x is also continuous function। क्लियर आया सारे बच्चों को कि अगर x इज इक्वल टू 2 पर हमारा x भी कंटिन्यूअस है, log x भी कंटिन्यूअस है, तो हमारा उनका प्रोडक्ट भी ऑल्सो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? सारे बच्चों को प्रॉपर्टीज समझ में आए कि नहीं आए? उनको अप्लाई क्वेश्चन में कैसे करना है ये समझ में आया? ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लेक्चर 3 में हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कस की है। अब आगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं कलेक्ट करके लेक्चर 4 में लाऊंगा, उनको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर बोल रहा हूँ कंटिन्यूटी का एक भी ऐसा पोर्शन, सिंगल पीस क्वेश्चन, कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपका आप मिस आउट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? सारे क्वेश्चन आप क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन कब? जब मैं एक किस छोटे से टॉपिक आप देखेंगे तो कई टीचर इसको 2 या 3 लेक्चर में ख़त्म करेंगे, ज़्यादा से आप 5 लेक्चर 6 लेक्चर, लेकिन मैं आपके लिए जितना नॉलेज हो सकता हूँ, CBSE बोर्ड, देखो फिर बोल रहा हूँ, ये जो चैनल है वो आपको क्या दे रहा है यहाँ पर, CBSE बोर्ड प्लस आपका क्या, JEE। तो आप इसलिए अगर आपका कंटेंट लॉन्ग होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका 2 पोर्शन मिक्स थ्योरी पोर्शन बन रहा है। फिर आपके DPP सेशन, ठीक है, DPP सेशन आपके CBSE बोर्ड से रिलेटेड होते हैं, और JPP सेशन आपके किससे, JEE के क्वेश्चन से। तो ये चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको CBSE प्लस JEE दोनों की तैयारी हो रही है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती की है, जल्द से जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लियर? तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे आपके लिए नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें KJ रिवॉल्यूशन। KJ रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।